हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 को। इस चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, पहले मैं इस चैप्टर का कुछ कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ, फिर एक एक करके सारे प्रश्नों को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कितना आसान तरीके से आप लोग इस चैप्टर को सॉल्व कर ले रहे हैं। तो पहले कुछ बात पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जानने से पहले आपको दो बातों को जानना बहुत ही जरूरी है। पहला क्या है? अवनमन कोण किसे कहते हैं, उन्नयन कोण किसे कहते हैं। मैं बहुत कम समय इसको समझा दे रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद सीधा आपको क्वेश्चन पे लेके चलूंगा। क्वेश्चन क्या? अवनमन कोण। अवनमन कोण, ठीक है बाबू, ध्यान दीजिए अवनमन कोण के बारे में। अवनमन कोण ये क्या बनता है बाबू? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। अब आपके मन में क्वेश्चन, सर अवनमन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है? एक मैं फिगर बना के आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है, ठीक है। एक व्यक्ति मान लीजिए यहां पर बैठा हुआ है और एक व्यक्ति नीचे की ओर बैठा हुआ है, ठीक है। नीचे वाला व्यक्ति जो ऊपर वाले व्यक्ति को देखेगा, इसके द्वारा एक कोण बनाया जाएगा। उस कोण को बोलेंगे उन्नयन कोण। और जब ऊपर वाला व्यक्ति नीचे वाले व्यक्ति को देखेगा, इसके द्वारा भी एक कोण बनाया जाएगा, उस कोण को बोलेंगे अवनमन कोण। अपने भाषा में समझिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति छत पे बैठा हुआ है, आप उसको देख रहे हैं, तो जब आप उसको देखेंगे तो आपके द्वारा जो बनाया गया कोण होगा, उस कोण को बोलेंगे हम लोग उन्नयन कोण। आज छत पे कोई व्यक्ति बैठा है, आपको देख रहा है, तो उसके द्वारा बनाया गया जो कोण होगा उसे बोलेंगे अवनमन कोण। मान लीजिए कि जहाज में कोई व्यक्ति उड़ रहा है, जहाज में कोई व्यक्ति उड़ रहा है, हाँ, जहाज में बैठा, जहाज उड़ेगा तो अभी तो उड़वे करेगा, तो वह जब नीचे की ओर देखेगा उसके द्वारा एक कोण बनाया जाएगा, उस कोण को बोलेंगे अवनमन कोण। आप भी उसको देख रहे हैं, आप भी ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो आपके द्वारा जो कोण बनाया जाएगा उसे बोलेंगे उन्नयन कोण। इसका कोई ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। देखिए, ऊ से उन्नयन और ऊ से ऊपर, ऊ से उन्नयन, ऊ से ऊपर, मतलब ऊपर की ओर देखने पे जो कोण बनेगा उसे को क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। बस ये याद हो गया। ठीक इसका उल्टा होता है अवनमन। ठीक इसका अपोजिट क्या होता है बाबू? अवनमन। आगे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो इसका ट्रिक जान लीजिए। अवनमन, यहां सब देखें नमन। नमन का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति नमन कैसे करता है? जब कोई व्यक्ति नमन करता है, झुक कर करता है, नीचे की ओर देखता है, तो नीचे की ओर देखेगा तो उसके द्वारा एक कोण बनेगा, उस कोण को क्या बोल देंगे? अवनमन कोण। तो हमें उम्मीद है कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण में आपको कोई समस्या नहीं होगा, कोई समस्या नहीं बाबू। अब सीधा आपको आपकी एक्सरसाइज पे लेके चल रहा हूं। प्रश्न नंबर 1 से देखना चालू कीजिए। प्रश्न आप लोग को लिखा हुआ दिखाई देगा, है ना। सीधा मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको, ध्यान समझिए। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, उसको सुनिए आप लोग। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि पर सीधे लगे हुए खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। डोर मतलब जो उन्नयन कोण कितना डिग्री हो? 30 डिग्री हो, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा बाबू कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में फिगर बनाना सबसे जरूरी होता है। आपको मेन फोकस करना है फिगर बनाने पे। जो लड़का फिगर को बेहतरीन तरीके से बना लिया, समझ लीजिए कि वह 50% काम तो वही निपटा दिया, 50% काम उसका निपट गया, 50% आय का कैलकुलेशन होता है। तो फिगर को आराम से बनाना सीखिए। जैसे मान लीजिए इस फिगर कैसे बना, मान लीजिए कोई खंबा है, ये जमीन है, ठीक है। इसके शिखर से यहाँ पे एक बिंदु धसा करके एक रस्सी यहाँ से बांध दी जा रही है ना। इस रस्सी की लंबाई कितनी है बाबू? इस रस्सी की लंबाई है 20 मीटर। सर्कस का एक कलाकार इस पे चढ़ रहा है और उतर रहा है, और उसके द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। इस खंबे की टोटल ऊंचाई आपको बताना है, व्हाट इज हाइट। क्या कर रहा हूं? व्हाट इज हाइट। ए बी और
तो मान लीजिए माना ए बी एक खंबा है जिसकी ऊंचाई एच मीटर है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई तो आपको मालूम नहीं, आपको बताना है। तो लिखा जाए माना ए बी एक क्या है बाबू, खंबा है जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई कितनी है बाबू, एच मीटर है, जिसकी ऊंचाई एच मीटर है। अब देखिएगा हम आपको एक बात बताए थे, लंब कर्ण आधार की पहचान त्रिकोणमिति में, लंब कर्ण आधार की पहचान, उसमें हम आपको बताए थे कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, शेष एक भुजा आधार होती है। ये बात हम आपको बताए थे ना। तो बताइए यह थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, लंब है, यह क्या है, कर्ण है, यह क्या है, आधार है। लंब में और कर्ण में किसका संबंध बनता है, साइन का। किसका संबंध बनेगा बाबू, साइन का। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा माना साइन 30 डिग्री बराबर लंब, लंब क्या दे रहा है बाबू, एच, आधार कितना दे रहा है 20। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 बटे में 2, क्या आ जाएगा एच बटे में 20, 20 का 1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा बाबू 20, एच बराबर 20 बटे में क्या हो जाएगा 2, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 10 बार, एच बराबर क्या आ जाएगा 10 मीटर। अतः खंभे की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है। खंभे की ऊंचाई कितना मीटर है बाबू, 10 मीटर है। तो हमें उम्मीद है कि इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इस प्रश्न में आपको 1% समस्या नहीं होगा। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न, देखिए 2 नंबर जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है, अथवा इसको लास्ट में देना चाहिए, शुरू में दे दिया है ना। ऐसे प्रश्नों को जैसे मान लीजिए कि एक हम असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में रखें, तो पहले आसान, फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड। ये क्या किया है, पहले तो आसान दिया हुआ है, दूसरा में एकदम गंभीर क्वेश्चन रख दिया है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इतना बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे ना बाबू, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद बड़ी सबसे आसान आपको यही क्वेश्चन लगने लगेगा, है ना। देखिए उस प्रश्न को मैं समझा रहा हूं आपको, केवल ध्यान लगा के देखिए कितना आसान प्रश्न है। देखिए वह प्रश्न यदि अगर 2 नंबर प्रश्न पेपर में आ रहा है तो आपको 6 नंबर से कम तो देकर जाएगा ही नहीं, कम से कम आपको 6 नंबर देखा जाएगा। तो आराम से इसको समझिए, ये कई प्रश्न सीखिए, इतना बेहतरीन तरीके से सीखिए कि प्रश्न आ जाए तो आप उसको उड़ा दें, ठीक है। तो देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है बाबू, प्रश्न आप लोग देख ही रहे होंगे, है ना। प्रश्न पढ़ रहा हूं, सुनिए। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अगर पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर हो, कितना मीटर बाबू 8 मीटर हो, तो पेड़ की ऊंचाई बताइए, ठीक है ना। व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्रीज, मतलब पेड़ की ऊंचाई कितनी है। तो देखा जाए, ठीक है, मार्क कर दीजिएगा बाबू, बड़े उसमें नहीं ध्यान दीजिए। मान लीजिए बाबू यह कोई पेड़ है, ठीक है, यह जमीन है, यहां से यहां तक की दूरी कितना दे रहा है 8 मीटर। आंधी आने से पेड़ यहां से टूट जाता है। अब यह जो ऊंचाई है, यह वाली हाइट, यह वाला सीधा जमीन को छूने लगता है, मतलब तो ऊपरी जो शिखर है वह जमीन को छूने लगता है। आप लोग देखते भी होंगे जो पेड़ गिरता है, पेड़ गिरने के बाद होता क्या है, पेड़ का शिखर जमीन पे लग जाता है और जहां टूटा रहता है थोड़ा सा पकड़ा हुआ रहता है। वही बात यहाँ से हो गया, इनका कमर पर से लचक गए, हड़क दे, है ना। तो कमर जब ये लचका दिए तो लचकाने के बाद क्या हुआ है, जो यह दूरी है वही दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी ना बाबू, इस दूरी में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, जो दूरी यह है वही दूरी यह है। तो मान लीजिए कि टोटल हाइट आपको पेड़ की नहीं मालूम है, पेड़ की टोटल हाइट मान लीजिए ये, अच्छा है ना बाबू, यहां से यहां तक की हाइट मान लीजिए एक्स। तो आप एक बात, यहां से यहां तक की हाइट क्या हो जाएगी, आप सिंपल जानते हैं बाबू, पूरी ऊंचाई एच, यह ऊंचाई एक्स, तो एच में से एक्स को माइनस कर देंगे जो आएगा कैंसर हो जाएगा।
है ना। यह ऊंचाई क्या हो जाएगा, h माइनस एक्स होगा बाबू। जब यह ऊंचाई h माइनस एक्स, तो यह भी ऊंचाई क्या हो जाएगा, h माइनस एक्स। जब ये, क्योंकि यही भाग जो है टूटकर गिर गया, टूट के लचक गया, है ना बाबू। तो देखिए कह रहा है कि बताइए इस पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी है। तो देखा जाए ए बी सी और डी। माना ए सी एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है, h मीटर है। यह पेड़ बी बिंदु से टूट जाता है और इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ए डी बिंदु को स्पर्श करने लगता है ना, डी बिंदु को छूने लगता है ना वो। ए जो है किसको छुएगा, डी को छुएगा, यह जो शिखर जो है लचक के इसको छूने लगेगा। ठीक बाबू, बी तो जहां है वहां रहेगा। अरे भैया आप कमर देखा, सीधा हम लोग खड़े हैं ना, कौन लचका दिया ही में से, लचकाने के बाद क्या होगा, मुड़ी ना ऊपर छुआ नीचे छुआएगा। हाँ ठीक है, जान गए आप लोग। अब नहीं हो आप लोग खेलते हो वो टाम का टुकुलिया जो होता है, खेले आप लोग। अरे किसी बच्चे को झुकाए तो ग्रुप फानते हैं आप लोग। हाँ वही समझ लिए, कोई बच्चा झुके एकदम पड़ा हुआ है, अपना दोनों हाथ आगे रखा है और ऊपर कूद रहे हैं आप लोग, जंपिंग कर रहे हैं। ठीक बात। तो देखिए बाबू यहाँ समझिए, तो माना एसी एक पेड़ है, लिख रहे हैं पूरा देखिए, पूरा लिखना पड़ेगा आपको पेपर में। आप सोचिए 60 करें तो वही क्या बात होगी कि आपका नंबर भी 60 हो जाएगा, है ना। आप लोग कहते हैं ना कि पेपर में हम 70 में 70 करके लेकर आए हैं लेकिन एक नंबर कट गया, तो कहाँ से कट गया एक नंबर, यही कारण है कटने का, बच्चे 60 करने लगते हैं सब, है ना। हम तो सारे ट्रिक सभी सीधा इसके आंसर बता देंगे। अभी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इसका, खतरनाक एकदम, पूरा ट्रिक पे ही रहेगा वो, है ना। आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, बस सीधा देखेंगे क्वेश्चन के आंसर बोलते हुए निकल जाएंगे आप। पहले एक काम करिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, जो आपको पेपर में आएगा उसको सीखिए, भाई ट्रिक भी हम आपको सिखा देंगे। तो समझिए बाबू, माना ए बी ए सी है ना बाबू, माना ए सी एक पेड़ है जो बी बिंदु से टूट जाता है, बी बिंदु से टूट जाता है, बी बिंदु से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि, इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, पेड़ का शिखर ए डी बिंदु को स्पर्श करने लगता है, डी बिंदु को स्पर्श करने लगता है, स्पर्श करने लगता है। ठीक है, वो डी बिंदु को स्पर्श करने लगता है। अब बताइए दूरी जो दे रहा है लिख दीजिए बाबू, ए बी बराबर एच मीटर, ए बी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, एच मीटर। ए बी बराबर बी डी बराबर एच माइनस एक्स मीटर, ए बी बराबर बी डी बराबर एच माइनस एक्स मीटर। क्योंकि यहां से यहां तक की जो दूरी है वही दूरी यहां से यहां तक है, दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर है। फिर बी सी बराबर क्या लिखेंगे बाबू, एक्स मीटर, बी सी बराबर एक्स मीटर। अब मेन महाभारत वाला काम हम लोग कर लिए बाबू, है ना। इसके बाद हम लोग को उतरना है सॉल्व करने का इनके, तो सॉल्व किया जाए। बताइए यहां पे जो कोण बन रहा है कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, शेष एक भुजा आधार, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो लंब में और आधार में किसका संबंध बनेगा बाबू, टेन का। तो रखेंगे बाबू त्रिभुज ए बी सी में, लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लंब बटे आधार मतलब टेन 30 डिग्री बराबर यक्स बटे 8। टेन 30 का वैल्यू कितना होता है बाबू, क्या होगा बाबू, टेन 30 का 1 अपान अंडर रूट में 3 बराबर यच बटे में 8, यक्स बटे में 8, 8 का 1 में गुणा करेंगे तो 8 बटे में रूट 3। इक्वेशन नंबर
फर्स्ट। ठीक है, दोबारा बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी में ही, लेकिन अब हम लोग यश का मान ज्ञात करना है ना, तो आप कर्ण और लंब को लेकर चलिए या कर्ण या आधार को लेकर चलिए, दोनों तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। हम किसी को लेकर चल दे रहे हैं, है ना, कोनो दिक्कत नहीं है, इसी को लेकर चल दे रहे हैं, क्या समस्या है। लिखेंगे यहाँ पे पुनः त्रिभुज ए, अच्छा एक शब्द लिखिए आप, ए बी सी नहीं होगा, मतलब यहाँ पे बी सी डी होगा, यहाँ पे क्या होगा बी सी डी में, क्योंकि ए बी सी यदि बोल रहे हैं तो ए बी सी तो यह वाला है ना, हम बी इसमें केवल बात कर रहे हैं त्रिभुज बी सी डी में। देखिए यहाँ पे पुनः त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में क्या दें, थीटा के सामने वाली भुजा लंब या कर्ण है आधार, आधार और कर्ण को लेकर चल रहे हैं, आधार और कर्ण में क्या संबंध बनेगा, कॉस का। ठीक है, क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री बराबर आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण का मतलब 8 बटे एच माइनस एक्स, 8 बटे एच माइनस एक्स। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है बाबू, अंडर रूट 3 बटे में 2 बराबर 8 बटे में एच माइनस एक्स। अब गुणा भाग किया जाए, एच माइनस एक्स का इधर गुणा कर दिया जाए, एक काम करिए यक्स का मान यहाँ रखिएगा बाबू, यक्स का मान क्या निकालें 8 बटे रूट 3, यहाँ रखिए 8 बटे में रूट 3। अब इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करते अंडर रूट 3 का एच में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा बाबू अंडर रूट 3 एच, फिर अंडर रूट 3 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3 गुणे 8 बटे अंडर रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा 2 चौक 2 अठे क्या हो जाएगा बाबू 2 अठे 16। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इसको, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, क्या बचा अंडर रूट 3 एच बराबर 8 एकम माइनस करिए 8 बराबर 16, अंडर रूट 3 एच बराबर माइनस का 8 होने आगे प्लस का 8, 16 में 8 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 24, एच बराबर 24 बटे अंडर रूट में 3। अंडर रूट को गायब करना है तो क्या करना होगा, ऊपर अंडर रूट 3 से गुणा, नीचे अंडर रूट 3 से गुणा, यही काम करना होगा ना बाबू। तो करिए ऊपर अंडर रूट 3 से गुणा और नीचे अंडर रूट 3 से गुणा, तो समझिए एच बराबर 24 का अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे 24 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे 3, 3 अठे 24, एच बराबर क्या आ गया बाबू एच बराबर 8 रूट 3 मीटर, अतः पेड़ की ऊंचाई कितना मीटर है 8 रूट 3 मीटर है। ठीक है बाबू, अब कोई समस्या बने तो इसको पूछ लीजिए, फिर अगले टॉपिक पे चला जाए, कहाँ से दिक्कत हो रहा है इसमें। सर आप कैसे मतलब पहचान है कि मतलब tan 30 बनेगा, हाँ इस बात पे ध्यान दीजिए, कैसे हम पहचान रहे कि tan 30 बनेगा, कैसे हम पहचान रहे हैं cos 30 बनेगा। आपको लेके चल रिलेशन बनाना है बाबू, लंब में और आधार में किसका संबंध में टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो इन दोनों को लेकर चलेंगे तो आपको टेन लेना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों को लेकर चलें तो लंब में और कर्ण में किसका संबंध बनता है साइन का, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इन दोनों को लेकर चलें तो साइन को लेकर चलेंगे। आधार और कर्ण में किसका संबंध बनेगा कॉस का संबंध बनेगा, क्योंकि कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो अगर इन दोनों को लेकर चलें तो कॉस लेकर चलेंगे। यहां पर आप ज्ञात किए हैं कॉस थी, अगर यहाँ पे साइन 30 अंश करते ना तो यक्स बटे एच माइनस एक्स, यहाँ 8 नहीं होता, क्या होता यक्स होता, बाद में आपका आंसर वही आता 8 रूट 3 आता, आंसर में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, आंसर में आपको 1% दिक्कत नहीं होता। तो हमें उम्मीद है कि इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होता है एक बार रिवीजन कर लीजिएगा इसको, है ना। हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अब 2 नंबर प्रश्न हो गए बाबू, अब 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 4 नंबर फिर 5 नंबर, इस तरह से आगे निकलिए। तीन नंबर प्रश्न को सुनिएगा आराम से बाबू। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है ना,
5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए ऐसी फिसल पट्टी लगानी चाहती है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर हो और उसके द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण 30 डिग्री हो, तो फिसल पट्टी की लंबाई बताइए। फिर कह रहे हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए ऐसी फिसल पट्टी बनाना चाहती है जिसकी ऊंचाई 3 मीटर हो और उनके द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण कितना हो, 60 डिग्री हो। तो दोनों कंडीशन में आपको फिसल पट्टी की लंबाई बतानी है। तो बताया जाए फिसल पट्टी की लंबाई। सबसे पहला कंडीशन क्या रहेगा, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र, मान लीजिए कोई फिसल पट्टी है, फिसल पट्टी आप लोग देखे हैं ना बाबू, जिसको आप लोग सरकावना कहते हैं। सरकावना में हड़ाक के ऊपर चढ़ते हैं और सड़क के नीचे आ जाते हैं, है ना। मान लीजिए यही बीच में कोनो खोइच रखा गया खिल, तब तो सर इमरजेंसी नहीं पहुंचेगा, पट्टी उट्टी बांध के सोच कर दिया जाएगा इसको। लेकिन ये जन्म में उसको सरकाना सरकेगा नहीं, है ना। कहीं सड़क, स्विमिंग पूल में भी उसको घुसा दिया जाएगा ना, स्विमिंग पूल में नहीं होता ऊपर से सड़क के नीचे आते हैं सब, वहां भी वो नहीं सरकेगा। उसको शक रहेगा कि यार यहाँ भी कोई वैसा ना घटना घटित हो जाए, ठीक है, हालत उसकी खराब हो जाएगी। जान लीजिए। तो मान लीजिए कोई फिसल पट्टी लगाना चाह रही है, इसकी ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर है। तो फिसल पट्टी की लंबाई आपको बताना है, इनके द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ठीक है बाबू। तो माना एसी एक फिसल पट्टी है जिसकी लंबाई कितना मीटर है, 1 मीटर है, और इनके द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो इस फिसल पट्टी की लंबाई बतानी है। तो लिखा जाए, माना, खड़ा जो बाबू, खड़ा जा, खड़ा रहिए आराम से। माना एसी एक फिसल पट्टी है, माना एसी एक फिसल पट्टी है, फिसल पट्टी है, ठीक है, जिसकी लंबाई x मीटर है, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी सी में देखा जाए, त्रिभुज ए बी सी में थीटा के सामने और जो लंब, यह क्या हो गया, कर्ण। लंब और कर्ण में क्या संबंध होगा, साइन का। तो लिखा जाएगा साइन 30 डिग्री बराबर लंब 1.5, कर्ण क्या है बाबू, x। टेन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 बराबर 1.5 बटे में x, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो बताइए यक्स बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 1.5 दूना 3। फिसल पट्टी की लंबाई कितना मीटर आ जाएगी, 3 मीटर आ जाएगी। ठीक है बाबू, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बाबू। अब देखिए थोड़ा सा, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, उम्र के बच्चों के लिए देखिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसल पट्टी बनाना चाहता है जिसकी ऊंचाई कितना मीटर हो, 3 मीटर हो, और भूमि के साथ बनाया गया उन्नयन कोण कितना डिग्री हो, 60 डिग्री हो। मान लीजिए फिसल पट्टी हो गई, है ना, जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है, 3 मीटर है। ए बी और सी, यह कितना दे रहा है आपको मालूम नहीं हो तो क्या मानेंगे, वाई मीटर। इनके द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो समझिए आराम से बाबू, माना एसी एक फिसल पट्टी है, माना एसी एक फिसल पट्टी है
जिसकी लंबाई y मीटर है, जिसकी लंबाई y मीटर है। लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या देख रहे हैं, थीटा के सामने लंब या क्या हुआ, कर्ण। लंब और कर्ण में किसका संबंध बनेगा बाबू, साइन का। तो निकाला जाए, साइन 60 डिग्री बराबर लंब मतलब 3, कर्ण, कर्ण का मतलब y। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 बराबर 3/, में क्या हो जाएगा बाबू, y। इसको सोल्व करेंगे तो y का जब √3 में गुणा करेंगे तो √3y और 2 क्या हो जाएगा बाबू, 6। आगे देखिए, y का मान अगर √3 इसके नीचे चला जाएगा, मतलब y बराबर 6/√3। ऊपर √3 से गुणा, नीचे √3 से गुणा। √3 का इसमें गुणा करें 6/3, √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3, 3 दूना 6। y बराबर क्या आ गया बाबू, 2√3 मीटर। y बराबर 2√3 मीटर। अतः इस फिसल पट्टी की लंबाई कितना है, 2√3 मीटर है, और इस फिसल पट्टी की लंबाई कितना मीटर है बाबू, 3 मीटर है। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक और डाउट बच्चों के बीच में फंस जाता है, सर देखिए तो 3 मीटर आ गया, 2√3 मीटर आ गया, दोनों में बड़ा कौन होगा। दोनों में बड़ा ये वाला है बाबू। ये वाला क्यों है, क्योंकि √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732। इसका 2 में गुणा करेंगे ना तो 3 से थोड़ा बड़ा आएगा वैल्यू बाबू, है ना, 3 से बड़ा आपको मिलेगा, है ना। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिए आगे। अब इस प्रश्न में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 नंबर प्रश्न और 5 नंबर प्रश्न आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों को आप लोग कर लीजिएगा। अब सीधा बात करते हैं हम कितने नंबर प्रश्न पे, 6 नंबर प्रश्न के बारे में। आराम से सुनिए, 6 नंबर प्रश्न, 2 प्रश्न आप लोग लगा लीजिएगा। कोई डाउट लगेगा तो बताइएगा, उसका आंसर आप लोग को दोबारा बता दिया जाएगा। देखिए बाबू, तो प्रश्न को पढ़ रहा हूं, आराम से सुनिए आप लोग। कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। वह जब ऊंचे भवन की ओर जाता है, ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। पहले कितना था, 30 डिग्री, अब कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, और भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो सुनिए इसको तो आराम से आप लोग देखिए। कह रहा 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। पहले फिगर को आराम से बनाइए आप लोग, फिगर बना लिए, समझे, आधा काम आप लोग यहीं पे कर लीजिए। मान लीजिए कोई भवन है, ठीक है, इसकी टोटल हाइट कितनी है, 30 मीटर। टोटल हाइट कितना हो जाएगा बाबू, 30 मीटर। ठीक है, मतलब टोटल हाइट, इसको और थोड़ा इधर करके मैं बना दे रहा हूँ। भवन इसकी टोटल हाइट कितना आ जाएगा, 30 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है ना। लड़के की लंबाई कितना, 1.5 मीटर। यहाँ एक इस तरीके से बना दे रहे हैं हम। ठीक है, तो यह भी लंबाई क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर। अब पूरी लंबाई मान लीजिए 30 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1.5 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो जाएगा बाबू, 28.5 मीटर होगा, 28.5 मीटर। फिर 28.5 में जब 1.5 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यह भी यहाँ पर क्या है, 1.5 है। ठीक है, मान लीजिए कोई लड़का यहां से इसके आंख द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। आज जब लड़का यहां से उठकर यहां पर आ जाता है, यहां पर, तो बनाया गया उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए यहां से यहां तक आने में लड़का कितना मीटर की दूरी तय किया, लड़का कितना मीटर की दूरी तय किया। तो बात किया जाए बाबू, मान लीजिए यहां से यहां तक आने में लड़का
y मीटर की दूरी तय किया, और यह दूरी क्या है बाबू, x मीटर है। हाई x तो यह भी x हो जाएगा, यह भी x ही हो जाएगा। अब एक बात करते हैं, मानते हैं थोड़ा सा, a b c फिर क्या हो जाएगा d। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको आराम से समझिए आप लोग। मान लिखेंगे कि माना लड़का पहले डी बिंदु पर था, जो y मीटर दूरी तय करके सी बिंदु पर आ जाता है, y मीटर दूरी तय करके सी बिंदु पे आ जाता है। पहले उसके आंख द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण 30 डिग्री था, अब उसके आंख द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। फिर यहां से यहां तक ऊंचाई लंबाई मान लीजिए x मीटर, दोनों लंबाई मान लिया आप लोग। बस मेन बता दे, पहला लड़का यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आ गया, y मीटर दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान लीजिए x मीटर। यही वैल्यू आपको ज्ञात करना है। शुरुआत करिए, कैसे कैसे इसको ज्ञात कर रहे हैं हम लोग, देखिए समझिए थोड़ा सा। मेन बात मैं लिखा हूं बाबू, माना लड़का पहले डी बिंदु पर था, डी बिंदु पर था, डी बिंदु पर था, जो y मीटर की दूरी, y मीटर की दूरी तय करके, y मीटर की दूरी तय करके सी बिंदु पर आ जाता है, सी बिंदु पर आ जाता है, आ जाता है, तथा दूरी BC बराबर क्या मान लेंगे बाबू, BC बराबर क्या मान लेंगे, x मीटर है। ठीक है ना, BC बराबर क्या है, x मीटर है। बस अब सीधा अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर दीजिए। सबसे पहले बात की त्रिभुज ACB में, देखा जाए बाबू, अब त्रिभुज ACB में, ACB में थीटा के सामने वाली भुजा लंब, या क्या हो जाए आधार, लंब और आधार में किसका संबंध बनेगा बाबू, टेन का। किसका संबंध बनेगा, टेन का। तो टेन 60 डिग्री बराबर इतना बट्टे इतना कर दे हम लोग। देखें यहाँ पे टेन 60 डिग्री बराबर लंब, लंब क्या दे रहा है 28.5। ठीक है, फिर कर्ण कितना दे रहा, आधार कितना दे रहा बाबू, यक्स। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट में 3 बराबर 28.5 बटे में यक्स। यक्स इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 28.5, नीचे क्या आ जाएगा √3। भैया हाई यहाँ गए हैं तो इनको हम यहाँ भेज दिए हैं। ठीक है, अब इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1। पुनः बात करिए त्रिभुज ABD में, है ना, इसमें बात करेंगे त्रिभुज ABD में। ABD में क्या देख रहे हैं बाबू, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, या क्या हो जाएगा आधार। लंब क्या दे लिखेंगे, टेन 30 डिग्री बराबर लंब आपको कितना दे रहा है 28.5। ठीक है, आधार कितना दे रहा है आपको, पूरा यहां से यहां तक मैंने x प्लस वाई, x प्लस वाई। टेन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 बराबर 28.5 बटे x प्लस वाई। x प्लस वाई का एक में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और √3 का इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 28.5 √3। तो हमें उम्मीद है कि इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाए इसके। समीकरण 1 में आप देखिए यक्स बराबर क्या मान है, इतना माने है ना। यहां यदि आप y का मान निकालें तो y बराबर क्या हो जाएगा बाबू 28.5 √3 माइनस क्या कर देंगे x, कर देंगे माइनस x। फिर देखिए इतना जब कर देंगे तो y का वैल्यू सीधा निकालिए, तो 28.5 √3 माइनस माइनस क्या हो जाए x का वैल्यू रख दीजिए, x का वैल्यू क्या 28.5 बटे √3, 28.5 बटे √3। अब इसी को सॉल्व कर दिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व किया जाए, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे तो 3 और 3 × 5 = 15 के 5, 3 बटे 24, 24 × 1 = 25 का 5,
3 दूना 6, 6 और 2 क्या हो जाएगा 8, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, ठीक है, माइनस 28.5 बटे में √3। 85.5 में से 28.5 रुपया निकल जाए, कितना रुपये बचेगा 57 रुपये बचेगा, 57 बटे √3। ऊपर आप √3 से गुणा करिए, नीचे √3 से गुणा करिए। 57 का √3 में गुणा करेंगे 57√3, √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3, 3 से काटिए कितने बार जाएगा 19 बार, तो y बराबर क्या हो जाएगा 19√3 मीटर। अतः वह लड़का कितना मीटर दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ तक आने में 19√3 मीटर की दूरी तय किया, ठीक है। वो कितना मीटर दूरी तय किया 19√3 मीटर की दूरी तय किया, और कहाँ पे पहुंच गया सी बिंदु पर पहुंच गया, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब चलते हैं हम लोग कितने नंबर प्रश्न पे, इसके ठीक बाद वाले प्रश्न पे। कौन नंबर प्रश्न है बाबू 6 नंबर प्रश्न है। ध्यान दीजिए, उनको भी निपटा दिया जाए, क्या कहना चाह रहे हैं वो। अब देखिए इसका 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बाबू। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए, है ना। एक और प्रश्न सुनिए, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। इस मीनार की ऊंचाई बताइए। तो एक बात बताइए बाबू, पहले फिगर को समझिए आराम से। मान लीजिए कि ये कोई 20 मीटर ऊंचा भवन है या जमीन है, इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है, मीनार हो गई मान लीजिए, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितना है 20 मीटर है यहां से यहां तक, और इसकी ऊंचाई आपको मालूम नहीं तो क्या मान लीजिए h मान लीजिए, ठीक है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से इस मीनार के तल द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण 45 डिग्री है, और शिखर द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री है। तो इस मीनार की ऊंचाई बताइए, इस मीनार की ऊंचाई बताइए। तो मान लीजिए बाबू यहां से यहां तक भी दूरी आपको नहीं मालूम है तो क्या मान लेंगे x मीटर। तो लिखा जाए A, B, C और D, A, B, C और D। देखिए BD एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, इसके ऊपर एक मीनार को रख दिया गया है, मीनार के तल से एक बिंदु द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण 45 डिग्री है, और इसके शिखर से बनाया गया उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस मीनार की ऊंचाई आपको बतानी है, मीनार की ऊंचाई आपको बतानी है। तो बता दिया जाए, बता दिया जाए का मतलब माना AB एक क्या है बाबू मीनार है, मौके में छन लगा दीजिएगा आप लोग, काम ही गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। माना AB एक मीनार है, ठीक है बाबू, जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है बाबू h मीटर है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है, तथा दूरी CD बराबर क्या है बाबू CD बराबर x मीटर है। सबसे पहले बात किया जाए इस त्रिभुज के बारे में, BCD में देखेंगे बाबू, त्रिभुज BCD में थीटा के सामने वाली भुजा लंब या आधार, लंब और आधार में किसका संबंध बनेगा बाबू tan का। लिखा जाए यहाँ पे tan 45 बराबर लंब बटे में आधार। tan 45 का वैल्यू क्या होता है बाबू 1 बराबर 20 बटे में क्या हो जाएगा x का 1 में गुणा करें क्या मिलेगा आपको x बराबर 20। इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
यहां से यहां तक की दूरी क्या मिल गई आपको? 20 मीटर मिल गई। अब पूरे बड़े त्रिभुज के बारे में बात कीजिए, मतलब ए सी डी में किसमें बात करेंगे बाबू? लिखेंगे अब त्रिभुज ए सी डी में, देखिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब या क्या हो जाएगा? आधार। लंब और आधार में किसका संबंध बनेगा बाबू? टेन का। लिखा जाएगा यहाँ पे टेन 60 डिग्री बराबर लंब, लंब का मतलब यच, अब प्लस 20, आधार क्या हो जाएगा बाबू? यक्स। टेन 60 का वैल्यू क्या होता है? अंडर रूट 3 बराबर यच प्लस 20 बटे में एक्स। एक काम करिए, यक्स का मान रखिए, यक्स का मान क्या निकाले हैं? 20 निकाले हैं ना, यहाँ यक्स या 20 रख दीजिए, है ना। लिख दीजिए साइड में समीकरण 1 से 20 का अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 20 अंडर रूट 3 बराबर यच प्लस 20, प्लस 20 इधर आके माइनस का 20 हो जाएगा, क्या लिखेंगे? 20 रूट 3 माइनस 20 बराबर यच। तो एक बात बताइए बाबू, यच बराबर दोनों जब 20 कामन ले सकते हैं आप, 20 जब कामन लेता अंडर रूट 3 माइनस 1, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब मीनार की ऊंचाई क्या आ गई? 20 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। आपका क्या हो गया बाबू? आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज इसी यहीं पे रखते हैं हम लोग इसको, है ना, 7 नंबर तक की। 7 नंबर के बाद वाले प्रश्न को अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग।